के बाद लोकसभा में वजीर आजम प्रधानमंत्री ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और उस ऑल पार्टी मीटिंग में जितने पॉलिटिकल पार्टीज लोकसभा राज्यसभा में उन सबको दावत दी गई थी। उस ऑल पार्टी मीटिंग में ये एजेंडा था कि वन नेशन वन इलेक्शन, व्हाट मोर नीड्स टू बी डन टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, हमारी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और क्या करना चाहिए। और एक तीसरा पॉइंट था मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसमें जितने पॉलिटिकल पार्टीज थे उन सब ने तकरीबन, जो मेरा मेमोरी अगर मेरी राइट है, तो सब ने एग्री हो गए थे वन नेशन इलेक्शन के लिए, सिवाय हमारी पार्टी के, जब मैं था और येचुरी साहब, और मैंने वन नेशन वन इलेक्शन को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ करार दिया था और कहा था कि प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि देश में सिर्फ उनकी पार्टी मजबूत रहे और कमजोर कांग्रेस रहे और बाकी सब पार्टियां खत्म हो जाए। तो काफी प्रधानमंत्री मेरे उस बोलने पर उनका चेहरा बता रहा था, वो बड़े नाराज हो गए थे। उसके बाद मैंने इस बात को कहा था कि आप एक नई लोकसभा बनाइए, इसलिए कि जो मौजूदा लोकसभा है वो अगर पार्लियामेंट में अगर किसी बिल पर डिबेट हो रही है या प्रेसिडेंट मोशन पर डिबेट होती है, नो कॉन्फिडेंस होता है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप माने एक चौको ब्लॉक यानी बहुत ही इनकन्वीनियंस हुआ था उसमें, और उसमें सहूलतें भी नहीं है। तो खैर प्रधानमंत्री जो अपना जवाब दिया वो बड़े नाराज हुए मेरे उस बोलने पर कि ओवैसी ने वन नेशन इलेक्शन के खिलाफ उसने कहा, और उन्होंने मिसालें दी। ओडिशा में पटनायक साहब जीते विधानसभा और हम लोकसभा जीते, जगन दोनों जीत गए। फिर बाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि हाँ हम सोचेंगे, वो रिकॉर्ड वो मिनट्स होंगे लोकसभा में गवर्नमेंट के पास, वो आप देख सकते हैं अगर वो दिए तो। उन्होंने कहा कि हाँ मैं देखता हूं कि नई पार्लियामेंट बनाना नहीं बनाना। तो पहली पॉइंट तो ये है कि नई पार्लियामेंट की जरूरत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरा ये कि जब मीरा कुमारी साहिबा लोकसभा की स्पीकर थी तो उन्होंने एक प्रपोजल मूव किया था कि नई लोकसभा बनना चाहिए। उसके बाद उन पर यूपीए में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो प्रपोजल ड्रॉप हो गया। तीसरी बात यह है कि मौजूदा जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको फायर सर्विसेज से क्लियरेंस नहीं है, उसमें कोई क्लियरेंस नहीं है। अगर आग लग गई तो उसका क्लियरेंस नहीं है। आप लोग मीडिया के लोग तो सिर्फ सेंट्रल हॉल में कभी आते थे, वो भी मोदी साहब ने सेंट्रल हॉल में आपका आना भी बंद कर दिया। मगर अगर आप ऊपर जाएंगे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 2012 या 13 में लेट मुलायम सिंह यादव साहब जब अपनी पार्टी के ऑफिस में खाना खा रहे थे तो एक बिल्डिंग का एक हिस्सा उनके आके उनके टेबल बाजू गिरा। तो ये नई लोकसभा की जरूरत है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब हमारा जो पार्टी का ऑब्जेक्शन है वो ये है कि लोकसभा में ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट रहेगा, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट रहेगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी। हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वजीर आजम ने जब जाकर इसका फाउंडेशन स्टोन डाला, उस वक्त भी मैंने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव का गैर जरूरी इंटरफियरेंस हो रहा है लेजिस्लेचर में, उनको नहीं करना चाहिए था फाउंडेशन स्टोन में। जब नेशनल एम्बलम का इनॉग्रेशन हुआ उस वक्त भी वजीर आजम और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए, स्पीकर साहब पीछे खड़े हैं, उस वक्त भी मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था गलत हो रहा है। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से जो प्रधानमंत्री है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से जो सीजीआई हेड करते उसको। तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वायलेशन है।